मैं कार्तिक अनुराग सभी बच्चों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हिस्ट्री का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जो कि यायावर साम्राज्य है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखते हैं। ये 2 अंक के प्रश्न उत्तर हैं, इसको ध्यान से करना है। यायावर साम्राज्य से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ थे। ठीक है, ये घुमक्कड़ लोग होते थे, ये यायावर साम्राज्य के थे। साम्राज्य भौतिक स्थिति की द्योतक था। अब आता है अगला प्रश्न हमारा। ये हमारा चंगेज खान को समुद्री खान की उपाधि क्यों दी गई? जो चंगेज खान था उसको समुद्री खान की उपाधि क्यों दी गई है? चंगेज खान ने जमूका और नैमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित किया। वह स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा, इसलिए इसे समुद्री खान की उपाधि दी गई थी। अब प्रश्न है हमारा तीसरा। विजित प्रदेशों के लोगों को यायावर शासकों से लगाव नहीं था, क्यों? वो कारण बताइए। मतलब यायावर साम्राज्य के जो शासक थे तो लोगों का उन शासकों के प्रति लगाव क्यों नहीं था? लोगों को यायावर शासकों से लगाव ना होने के कारण निम्नलिखित थे। युद्ध में नगरों को नष्ट कर देना। ठीक है, जो यायावर साम्राज्य थे ये क्या करते थे? नगरों को पूरी तरह से नष्ट कर देते थे। कृषि भूमि को हानि पहुंचाते थे। व्यापार का नष्ट होना, इनके उथल पुथल कर देने से व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो जाता था। व्यापक स्तर पर नरसंहार, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा मारा जाता था। अब चौथा प्रश्न है हमारा। गजन खान द्वारा किसकों का पक्ष लेने के क्या कारण थे? गजन खान के विचार से कृषकों से बैल, अनाज छीनने से, फसलें नष्ट कर देने से भविष्य में अनाज नहीं मिलेगा। एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग बेहतर है विद्रोही कृषक वर्ग से। मतलब एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग बेहतर है जो विद्रोही कृषक वर्ग से। कृषकों को सताने की बजाय उनकी रक्षा पर जोर दिया गया। अब आता है स्टेपी निवासियों के इतिहास के विषय में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है, इसको देखते हैं। यह है इतिवृत्ति से, यात्रा वृत्तांत से, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज से, कुछ निर्णायक स्रोतों चीनी, मंगोल, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है हमारा। मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था? जो मंगोल थे उनके लिए व्यापार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों था? चलो इसके उत्तर को देखते हैं। स्टेपी प्रदेश में संसाधनों का अभाव, जो कि स्टेपी क्षेत्र थे मध्य एशिया के, वहाँ पे संसाधन का अभाव था। चारक क्षेत्र में समीति अवधि में कृषि करना आरंभ। चीन से वस्तु विनिमय में पशु, घोड़े, फर के बदले कृषि उत्पादन तथा लोहे का उपकरण प्राप्त करते थे, इसलिए इन्हें व्यापार करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब 7वां प्रश्न है। चीनी शासकों ने महान दीवार का निर्माण क्यों कराया? जो चीन के जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने चीन की दीवार का निर्माण क्यों कराया? यायावर कबीलों के चीन पर बार बार आक्रमण व लूटमार करते थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? दीवार को बनवा दिया था। आक्रमणों से सुरक्षा के लिए महान दीवार का निर्माण किया गया था। अब है हमारा अगला प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न है हमारे, इसको देखते हैं। यह मंगोलों के इतिहास पर विश्वास करने के क्या कारण हैं? इनके निम्नलिखित कारण है। मंगोलों का स्वयं रचित इतिहास नहीं है। जो मंगोल हैं उन्होंने स्वयं से इतिहास नहीं लिखा है। जानकारी के स्रोत मुख्यतः इतिवृत्ति, यात्रा वृत्तांत, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज और लेखकों की यायावरी जीवन की जानकारी पक्षपातपूर्ण है। अनेक लेखक मंगोल आश्रय पर निर्भर, इसलिए वर्णन सहानुभूति पूर्ण रहा है। अन्य ने उन्हें लुटेरा और नरसंहार करने वाला कहा है। अब हमारा आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है मंगोलों की सामाजिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। मंगोलों की विविध सामाजिक समुदाय, मतलब ये अलग अलग तरह के लोग थे। वह पशुपालन करते थे, वो शिकारी भी थे। घोड़े, भैंसे, ऊंट पालते थे। पशुपालक मध्य एशिया के घास के मैदानों में रहते थे, यहाँ छोटे छोटे शिकार उपलब्ध थे। शिकारी संग्रह साइबेरियाई वनों में रहते थे तथा पशुपालकों की तुलना में गरीब होते थे। चारण क्षेत्र में साल की कुछ अवधि में कृषि करना संभव, परंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया था। जो मंगोल लोग थे, चंगेज खान के जो
लोग थे उन्होंने कृषि को नहीं अपनाया था। वह आत्मरक्षा तथा आक्रमण के लिए परिवार तथा कुलों को परिसंघ बना लेते थे, कि मतलब आक्रमण करके ही अनाज लूटेंगे, सब कुछ लूटेंगे, तो उसी से ये अपना जीवन चलाते थे। वह पशुधन के लिए लूटमार करते थे, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पशु होते थे, जानवर होते थे, पालतू जानवर, उनको लूट लिया करते थे। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा है मंगोलों के सैनिक प्रबंधन का वर्णन कीजिए। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति सदस्य हथियारबंद होता है। सेना में भिन्न भिन्न जाति के सदस्य संगठित थे, मतलब जो सेना थी, सेना के अंदर अलग अलग जातियों के लोग थे। सेना में तुर्की मूल के और कैराइट भी शामिल थे। सेना स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई। जनजाति समूहों को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त किया गया, मतलब जो पुराने समूह थे उसको बांट करके एक नई शैली बनाई गई, नए ग्रुप बनाए गए। सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी, ठीक है। इनका जो ग्रुप होता था तो इसमें 10,000 सैनिक हुआ करते थे, एक इनकी इकाई थी सबसे बड़ी। अब आता हमारा चौथा प्रश्न, चंगेज खान मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, मूल्यांकन कीजिए। यद्यपि चंगेज खान को एक विजेता नगर को ध्वस्त करने वाला 1000 लोगों की मृत्यु के उत्तरदायी माना जाता है, यह उसकी छवि धूमिल करती है, कि मतलब उसकी जो पूरे मट्टी पलीत कर देती है, कि मतलब उसने कुछ भी नहीं करा मारपीट के अलावा। पर मंगोलों के लिए वह सबसे बड़ी महान शासक था। उसकी सफलता, मंगोलों को संगठित करा, जितने ही मंगोल थे उनको इकट्ठा किया, कबीलाई लड़ाइयाँ समाप्त हो गई, मतलब आपस में लड़ते रहते थे, वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई। चीनियों द्वारा शोषण से मुक्त हो गए। अब वो चीनी लोग थे, उनका शोषण करते थे, अब वो शोषण नहीं कर पाते थे। एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना हो गई, मतलब अपने द्वीप को पार करके दूसरे द्वीप में भी अपने साम्राज्य की स्थापना की। व्यापार और बाजारों को पुनः स्थापित करना। मंगोल शासक बहुजातीय तथा बहुभाषी और बहुधर्मी था, मतलब बहुत सारी भाषाओं को जानता था और बहुत सारे धर्मों को मानता था और बहुजातीय और बहुभाषी भी था। अब आता है हमारा 8 नंबर के प्रश्न। 8 नंबर के प्रश्न को हम पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा। 8वां है, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, उसकी सफलता के क्या कारण थे। सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली को सुधारा और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया। उससे प्रभावशाली रणनीति में बदल दिया। कुशल घुड़सवारी से उसकी सेना को गति मिली, मतलब कुशल घुड़सवार थे तो मतलब जल्दी पहुंच जाते थे। सैनिकों को घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी का कौशल सिखाया गया, कि घोड़े पर बैठे बैठे कैसे तीर चलाया जाता है। घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव से सैनिक गति बहुत तेज हो गई, ठीक है। घोड़े पे तेज चलते चलते हुए क्या वो तीर चलाने लगे। स्टेपी आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी भी प्राप्त होने लगी। घोर शीत ऋतु में आक्रमण के लिए बर्फ से जमी नदियों का राजमार्ग की तरह प्रयोग होने लगा। घेराबंदी यंत्र तथा नेफता बमबारी का प्रयोग होने लगा, ठीक है। घेराबंदी करके ये आक्रमण करने लगे, बमबारी भी करने लगे। अभियानों के दौरान हल्के उपसंस्करणों का प्रयोग सफलता के कारण हुआ है। सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति। चंगेज खान का सशक्त नेतृत्व, मतलब पूरे जितने भी क्षेत्र थे सभी पे चंगेज खान का नेतृत्व था। द्रुत गति का हरकारा पद्धति, इन्होंने हरकारा पद्धति को अपनाया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, यास क्या है, इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे। यास के महत्व की विवेचना कीजिए। उत्तर है, यास प्रारंभिक स्वरूप में यासाक वह नियम संहिता जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई में लागू किया था, ठीक है। कुरिलताई में लागू किया था, ये आज्ञाप्ति आदेश था। सैन्य व डाक प्रणाली के संगठन के नियम। अब आता है अर्थ में परिवर्तन के कारण। इनका जो अर्थ था इसमें परिवर्तन के क्या कारण थे। यह 20वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन हो गया। उनके द्वारा जटिल शहरी समाजों पर शासन पर
संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक हो गया। मतलब पहले बहुत ज़्यादा संख्या, फिर धीरे धीरे कम संख्या होने लगी मंगोलों की। अपनी पहचान व शिष्टता की रक्षा के लिए दास के पवित्र नियम के अधिकार दावा करने लगे। यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया। चंगेज खान के नाम से बहुत सारी विधियां लागू की और उसको लागू करवाया गया। यास ने समान आस्था रखने वाले मंगोलों में संयुक्त किया, उनको मिला लिया गया। चंगेज व उसके वंशों की मंगोलों से निकटता स्वीकृति हो गई। ठीक है, चंगेज खान और उसके वंशों मंगोलों से निकटता हो गई, मतलब स्वीकृति हो गई कि मतलब आपस में वो मिल गए। यास से वंशों की कबीलाई पहचान बरकरार रही। ठीक है, यास से क्या हो गई, इनकी कबीलों की जो कबीला थे उनकी पहचान बनी रही। पराजित लोगों के नियम लागू करने का आत्मविश्वास हो गया। यास चंगेज खान की कल्पना शक्ति से प्रेरित था। विश्वव्यापी मंगोल राज की स्थापना और संरचना में सहायक था। अब है हमारा प्रश्न तीसरा, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, उसकी सफलता के क्या कारण थे। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां: कुशल घुड़सवार सेना थी, तीरंदाजी में अद्भुत कौशल था, मौसम की जानकारी होती थी, घेराबंदी करके आक्रमण किया करते थे, नैपथा बमबारी की शुरुआत कर दी थी इन्होंने, हल्के चल उपसंस्कारों का निर्माण किया और अन्य उपयुक्त बिंदु भी हैं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा, यास क्या था, इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे, यास के महत्व की विवेचना कीजिए। यास प्रारंभिक रूप से यशक वह नियम संहिता थी जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई में लागू किया था। ये संहिता किसने, चंगेज खान के द्वारा बनाई गई थी, इसने कुरिलताई में लागू किया था। अर्थविधि अज्ञापित आदेश भी जारी किए थे। आखेट सेन तथा डाक प्रणाली के संगठन विनिमय, ठीक है, विनियम अर्थ में परिवर्तन के कारण थे। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य बना लिया गया था। 13वीं शताब्दी तक जो मंगोल थे, मंगोलों ने एक विशाल साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य को बना लिया था। उनके द्वारा जटिल शहर समाज पर शासन पर संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक थे। जो उनकी जटिल शहर समाज पर शासन पर संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यकों का शासन चलता था वहाँ पे। अपनी पहचान व शिष्टता की रक्षा के लिए मास के पवित्र नियम के आविष्कार का दावा। इन्होंने क्या किया कि अपनी पहचान या फिर शिष्टता की रक्षा के लिए मास के पवित्र नियम का आविष्कार किया। मतलब बनाया, ये नियम बनाया था इसने। यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया, कि मतलब ये चंगेज खान की विधि संहिता यह कहकर उसने अपनी प्रजा पर ये लागू कर दिया। आगे देखते हैं 7वां पॉइंट, 8वां। यास ने समान आस्था रखने वाले मंगोलों को नियुक्त किया। जो समान रूप से आस्था रखने वाले लोग थे उनको नियुक्त किया। चंगेज और उनके वंशजों की मंगोलों से निकटता स्वीकृति। जो चंगेज खान और उनके वंशजों की मंगोलों से बहुत पास से उसकी स्वीकृति हो गई थी। यास के वंशजों की कबीलाई पहचान बरकरार रही, कि मतलब जैसे उनके पहले कबीले की पहचान थी वो अभी भी वैसी ही पहचान रही। पराजित लोगों पर नियम लागू करने का आत्मविश्वास। ठीक है, जो पराजित लोग होते थे, हारी हुए लोग होते थे, उन पर क्या करते, आत्मविश्वास नियम लागू किया करते थे। यास चंगेज खान की कल्पना शक्ति से प्रेरित था। वह विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में सहायक था। अब हमारा 5वां प्रश्न आता है। 5वां प्रश्न है, मंगोल साम्राज्य के पतन के कारण बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यानपूर्वक करना है। जो मंगोल थे, ठीक है, या फिर चंगेज खान का जो साम्राज्य, उसके पतन के क्या कारण थे। मंगोल साम्राज्य का पतन, ठीक है, मंगोलों के पतन के मौलिक कारण थे। उनकी संख्या बहुत कम थी। जो मंगोल थे उनकी संख्या बहुत कम थी। वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। प्रजा के प्रति वो बहुत कम सभ्य लोग थे। कभी लूट मार, कभी खून खराबा करने लगते थे। आपसी विरोध, ठीक है, आपस में विरोध करते रहते, लड़ते रहते थे। अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना। जो उनकी खुद की सभ्यता थी तो उन्होंने जीते हुए देशों में मिला लिया था। मंगोलों द्वारा अन्य धर्म का अपनाया जाना, ठीक है, जो मंगोल थे वो दूसरे धर्म को अपनाने लगे थे, या फिर अन्य बिंदु भी हो सकते हैं। अब आता है हमारा छठा
छठा क्वेश्चन है हमारे, चंगेज खान कौन था? चंगेज खान मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है? मूल्यांकन कीजिए। चलो इसको देखते हैं। इसका उत्तर है चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी, मंगोलिया, प्रारंभिक नाम तैमूजिन, ठीक है। जो चंगेज खान का प्रारंभिक नाम, बचपन का नाम तैमूजिन था, और 1206 ईस्वी में शक्तिशाली जम्मूका तथा नैमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तैमूजिन स्टेपी क्षेत्र, यहाँ पे स्टेपी है तो स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसने चंगेज खान, मुद्रिक खान तथा सार्वभौम शासक की उपाधि धारण की थी। मंगोल का महान नायक घोषित किया गया था। जो चंगेज खान था तो मंगोल का महान नायक घोषित किया गया था। चंगेज खान मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था, सिर्फ मंगोलों के लिए। उसने मंगोलों को गठित किया, जितने ही मंगोल थे सबको इकट्ठा कर लिया। चीनियों द्वारा शोषण, जो चीनी लोग उनका शोषण करते थे उसको रोक लगा दी। पार महाद्वीपी साम्राज्य, दूसरे महाद्वीपों में पे भी जाकर चंगेज खान ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। व्यापार के रास्ते तथा बाजार में पुनर्स्थापित किए, मतलब बिखर गए थे तो उनको दोबारा से स्थापित किया। इनका शासन बहुजातीय बहुभाषी धार्मिक था। इनका जो शासन था इसमें बहुत सारी जाति के लोग थे, बहुत सारी भाषाओं के लोग थे, बहुत सारे धर्मों के लोग थे। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज खान एक महान राष्ट्रनायक के रूप में तथा आराध्य व्यक्ति के रूप में मान्य है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है। धन्यवाद।